आज बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा में कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। उद्घाटन कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की स्थापना में योगदान देने वाले 17 देशों के राजदूत पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे कई देशों के छात्र छात्राएं भी इसमें उपस्थिति को दर्ज करवाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन के बाद नालंदा खंडर भी जाएंगे पीएम मोदी। नालंदा यूनिवर्सिटी की प्राचीन इतिहास को भी देखेंगे पीएम। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कश्मीर के श्रीनगर में पीएम मोदी करेंगे योग। इलाके को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। वाराणसी में पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए। गंगा आरती में भी शामिल हुए। जीत के बाद पहली बार वाराणसी में पीएम मोदी ने की है रैली। किसानों को दी 20,000 करोड़ की सौगात। कहा विकसित भारत का संकल्प करना है पूरा। वाराणसी से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने पर बोले पीएम मोदी। कहा मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए के सहयोगियों ने बीजेपी पर छोड़ दिया फैसला। बैठक में जेडीयू के लल्लन सिंह, चिराग पासवान, पीयूष गोयल शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। डेप्यूटी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकता है। टीडीपी के कोई सांसद हो सकते हैं उपसभापति। सूत्रों के हवाले से खबर है। तो प्रोटेम स्पीकर के लिए 3 नामों की चर्चा लगातार जारी। फग्गन सिंह कुलस्ते, राधा मोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम पर हो रही है चर्चा। केंद्र सरकार को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। एनडीए के कई नेताओं को कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कह दी। कहा बीजेपी के लिए सरकार चलाना मुश्किल है। और आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हो सकती है। शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। भारत में नया डाक कानून लागू। भारत सरकार के डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए जारी की अधिसूचना। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। रणनीति बनाने के लिए अगले सप्ताह कांग्रेस की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। नीट परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तल्ख टिप्पणी। कोर्ट ने कहा अगर खामी है तो हम सख्ती के साथ निपटेंगे। 8 जुलाई को अगली सुनवाई। नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोले बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक के एपिसेंटर। 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर पीएम मोदी मौन बैठे हैं। नीट केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। आयुषी पटेल ने नीट में ओएमआर सीट फटी होने और रिजल्ट न आने का दावा किया था। नीट केस पे पूछताछ के लिए ईओयू के सामने पेश नहीं हुए छात्र। ईओयू ने 9 छात्रों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। आगे की कार्रवाई में जुटी है टीम। मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर दिया परीक्षा। जोधपुर एम्स के छात्र की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। स्पेशल टीम जाएगी जोधपुर एम्स। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों में नाराजगी जारी। आज विरोध का प्रदर्शन करेंगे एआईसा के कार्यकर्ता। दोबारा परीक्षा करवाने की मांग है इनकी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का इसी महीने हो सकता है शिलान्यास। 22 से 24 तारीख के बीच शिलान्यास का कार्यक्रम। 1000 एकड़ में विकसित होगा ये फिल्म सिटी। एग्जिट पोल से मार्केट पर पड़े असर को लेकर सेबी से शिकायत। इंडिया गठबंधन ने की शिकायत। चुनाव परिणाम के बाद नीचे गिरा था बाजार। मुस्लिम को लेकर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का विवादित बयान। मुस्लिम को बताया जहर का, इस जहर के फन को तोड़ने का काम करेंगे। गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गिरिराज सिंह को दी संविधान की जानकारी लेने की सलाह। मध्य प्रदेश के मदरसों में झंडा वंदन और राष्ट्रीय गान अनिवार्य करने की मांग। राज्य जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने सीएम से की मांग। कहा मदरसा प्रिंसिपल को नहीं आता राष्ट्रगान। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस का निशाना। जनाब रमेश ने ट्वीट कर बोला हमला। लिखा लग रहा है कि वो 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे। देश भर के 50 एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी के बाद फैली सनसनी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में अपराधियों का तांडव। कैफे पर बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की। एक की मौत, जांच जारी।
बिहार के अररिया में फिर नदी में समा गया निर्माणाधीन पुल। 12 करोड़ की लागत से हो रहा था तैयार, उद्घाटन से पहले टूट गया पुल। अररिया में पुल टूटने पर नितिन गडकरी का ट्वीट आया सामने। केंद्र नहीं, बिहार सरकार के तहत हो रहा था पुल का निर्माण कार्य। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। राउज़ेवनी कोर्ट में सुनवाई। चंडीगढ़ में दिल्ली जल संकट पर हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों के बीच हुई बैठक। हरियाणा ने कहा कि किसी को भी इसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा। दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंची जल संकट की समस्या। कलावती समेत दिल्ली के कई अस्पताल प्रभावित। पानी के बिना अस्पताल में लोग बहुत परेशान। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दिल्ली बीजेपी निकालेगी एक पदयात्रा को। दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी सांसद भी शामिल होंगे। दिल्ली में गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही बिजली की मांग। गर्मी के कारण बिजली की डिमांड पहुंची 8,600 मेगावाट से भी ऊपर। देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप महसूस हो रहा है। दिल्ली में टूटा बीते 10 साल का रिकॉर्ड। हीट वेव का अलर्ट जारी। जल्द बरसात की उम्मीद की जा रही है। कई राज्यों को जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत। कई राज्यों में बादल छाने की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है। फिलहाल गर्मी का अलर्ट बरकरार रहने वाला है। राजस्थान के फूड सेफ्टी विभाग ने की मसालों की जांच। एमडीएच और एवरेस्ट के साथ कई ब्रांड्स के मसालों में कमी। सेहत के लिहाज से सेफ नहीं। देश का सबसे महंगा शहर बना मुंबई, दिल्ली को छोड़ा पीछे। लिस्ट में 30वें नंबर पर चेन्नई, चौथे पायदान पर बेंगलुरु। असम में बाढ़ से जनजीवन पर असर। बाढ़ से एक शख्स की मौत हुई। 15 जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं इससे। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद राहत अभियान चल रहा है लगातार। भारतीय सेना द्वारा फंसे हुए पर्यटकों को निकालने की कोशिश जारी। मेडिकल टीम्स लगातार राहत शिविर लगा रही। मुजफ्फरपुर मामले पर बिहार के डेप्यूटी सीएम है विजय सिन्हा। उनका बयान आया सामने, कहा नहीं बख्शे जाएंगे गुनहगार। सरकार निश्चित कार्रवाई जरूर करेगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से एनकाउंटर। अपने आप को घिरता देख भाग गए नक्सली। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। मणिपुर के इंफॉल में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही एक बस को हमलावरों ने आग लगा दी। तो वही खुद का आयरन डोम सिस्टम तैयार कर रहा भारत। 3 साल में तैनात करने का रखा गया टारगेट। 150 से 350 किलोमीटर रेंज से हुए हमले होंगे इससे असफल। भारतीय नौसेना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का करेगी परीक्षण। इसी महीने इसकी टेस्टिंग है। इंडियन नेवी में शामिल होगी एआईपी सिस्टम से लैस 6 आधुनिक पनडुब्बियां। दलाई लामा से मिलने के लिए हिमाचल की धर्मशाला पहुंची अमेरिकी सांसद नैंसी पेलोसी भी करेंगी दलाई लामा से मुलाकात। अमेरिकी सांसद के धर्मशाला दौरे पर चीन की प्रतिक्रिया। मुलाकात पर चिंता। दलाई लामा को बताया चीन विरोधी अलगाववादी। राजस्थान में अवैध धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून लाने की तैयारी। राज्य में जल्द आएगा धर्मांतरण के खिलाफ कानून। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। हिमाचल के शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आयोजन। सीएम सुक्खू बोले ये एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है। कई कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बरसात के साथ कोहरा छाया। तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में रोजाना पाइपलाइन लीक होने से पानी हो रहा है बहुत ही बर्बाद। शिकायत के बाद भी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। बेगूसराय में नाव हादसे में अब तक 2 लोग लापता। एनडीआरएफ टीम को मिली असफलता। रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए बंद। एक ही परिवार के दोनों लोग थे। यूपी के अमेठी में रफ्तार का कहर बरकरार रहा। बेकाबू होकर नहर की पुल से टकरा गई गाड़ी। 4 लोगों की हालत नाजुक। हादसे में सभी जख्मी का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के रामनगर में जंगलों में लगी आग। बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे राख। यूपी के बांदा में घर में लगी आग ने लिया विकराल रूप। 3 घर जलकर आग हुए। लाखों का नुकसान। अधिकारियों ने आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गोदाम में लगी भीषण आग। बड़ी संख्या में केमिकल के ड्रम में हुआ धमाका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अमेठी में शॉर्ट सर्किट्स में आग का कहर हुआ। जरूरी दस्तावेज राख हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। यूपी के सहारनपुर में घर के बाहर बैठे युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार 3 बदमाश गोली चलाकर फरार। कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। आगरा में सीएचसी पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। बेंच पर मरीज को चढ़ाई गई ड्रिप। हाथ में ड्रिप पकड़े मरीज का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा। झारखंड के बोकारो में रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया रोजगार सेवक। उप विकास आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। यूपी के हापुड़ में बाइक से स्टंट करना पड़ गया भारी। पुलिस ने किया 9,500 का चालान काटा। एक ही बाइक पर बैठकर 7 युवक हवाबाजी कर रहे थे।
बिहार के जमुई में घरेलू विवाद में दो भाइयों के बीच में मारपीट, झड़प में 4 लोग जख्मी हुए। जख्मियों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मामूली तहस होने के बाद बवाल हुआ। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पथराव किया। पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के सहारनपुर में बाइक सवार 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में दोनों लोग घायल हुए। मामले की जांच जारी। पंजाब के तरनतारन में चोरों और लुटेरों का आतंक। महिला जज के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 35 लाख के गहने लेकर फरार हुआ आरोपी। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर भाई की हत्या। मामले की जांच के बाद पुलिस ने टीम का गठन कर दिया। यूपी के अलीगढ़ में दोस्त पर चाकू से अटैक, हमले में युवक घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 3 टीम का गठन किया। झारखंड के चतरा से खबर, युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। अभी बचाव करने आया युवक पर पथराव हुआ। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बिहार के जमुई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के 7 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। बिहार के सहरसा में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बनाने का उपकरण बरामद। मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और साउथ अफ्रीका में मुकाबला। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे दोनों टीम्स का मुकाबला। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन सकते हैं गौतम गंभीर। गंभीर ने टीम इंडिया के कोच का दिया इंटरव्यू। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले। रणवीर को पीछे छोड़कर विराट कोहली बने सबसे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड। तीसरे स्थान पर पहुंचे एक्टर शाहरुख खान। 2023 में 22.0 करोड़ अमेरिकी डॉलर में हुई कोहली की कमाई। पाओ नुरमी में एथलीट नीरज चोपड़ा ने रशिया इतिहास पहला स्थान दर्ज कर जीता गोल्ड मेडल। 85.97 मीटर थ्रो के साथ पहले स्थान पर काबिज रहे। अमेरिका में क्रिकेट फैंस से भिड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी प्रशंसक का बोला इंडियन। फिल्म हमारे 12 पर आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पर लगाई थी रोक। एक धर्म को निशाना बनाने का आरोप है इस फिल्म पर। Z News।